और वो मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई हैं, वो ये भूल रहे हैं कि उन्हें हमने बारे में उनकी जानकारी में हो सकता है हम चेयरमैन रहे, हमारी जानकारी में वही तालाब था जिसको की बात पब्लिक इन्हें घर पे घिरेगी। जिन लोगों के घर जाएंगे वो अपना पैसा। निर्दलीय 2 बार चुनाव जीते जी। पहला चुनाव आप जीते, उसके बाद आपने शहर में बहुत सारा विकास कराया जी। जनता ने आपको एक नया नाम दिया, विकास पुरस्कार जी। दोबारा आप बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते। तीसरी बार ऐसा क्या रहा कि जनता मतलब इतना विकास कराने के बावजूद भी जनता आपको नहीं चुनती? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएमएसटी भारत। मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह। कल करहल में बाबा जी का बुलडोजर गरजा। आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के नेता वर्तमान चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम का जो मैरिज होम था, कल उस पर जो है बाबा जी का बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलने का कारण रहा है, शासन प्रशासन का कहना है कि वो तालाब की जगह थी जिस पर इन्होंने अवैध रूप से मैरिज होम बना रखा था। इसकी शिकायत सर्वप्रथम भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन संजीव यादव ने बाबा जी से ये शिकायत की थी, उसी को लेके कार्रवाई हुई है। कल जो है उसको तोड़ दिया गया है मैरिज होम को। आज हमारे साथ भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन संजीव यादव मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कुछ सवाल। आपने जो पहली बार जब शिकायत की थी उसका कल जो है तालाब पे जो मैरिज होम बना था वो तोड़ दिया गया है, जबकि उनका कहना ये है कि हमारे पास उसके बेनामे वगैरह हैं। उन्होंने कल मीडिया को भी बेनामा दिखाए। वो गलत कह रहे हैं। सिब्दयाल जी यहाँ एसडीएम थे जी, और उस समय इनका एसडीएम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि 18 से 72 नंबर तालाब है। पहले की खतौनियों देखी गई, उसमें वो तालाब निकला, तो तालाब में ही उन्होंने मैरिज होम बनाया हुआ है। अच्छा, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि वो संगमड़ी की जगह थी और सिब्दयाल एसडीएम साहब को कुछ ले दे के जो है उसको तालाब में अर्जित करा दिया गया है। सही बात यह है कि उस समय उनकी शिकायत किसने की थी मुझे कतई जानकारी नहीं। किसने संखमड़ी कराई, किसने असंखमड़ी कराई, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। जब इन्होंने अपना ये मैरिज होम बनाया उस समय पूरे शहर में ये चर्चा थी कि ये तालाब में इन्होंने मैरिज होम बनाया जी। कल वो एक बयान ये भी दे रहे थे कि मेरा वो मैरिज होम नहीं है, वो मेरा आवासीय घर है। आप करहल के बच्चे से जानकारी कर लीजिए। उसमें हमारी बहन रहती थी। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनकी बहन रहती थी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भाई कोई उसमें अगर ऊपर कमरे में रह रहा हो अस्थायी रूप से उसमें ढेर सारी शादियां हुई जिनके एविडेंस है, उसमें आप किसी से पता कर लीजिएगा। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि हमने उनको चुनाव हराया था, वो चौथे नंबर पे थे, तो इस वजह से और इन्होंने हमारी ज्यादा शिकायत पे शिकायत की है। प्रशांत जी, राजनीति में जय और पराजय चलती रहती है। नईम साहब जब कुछ नहीं थे 95 में, तब हम जनपद मैनपुरी के सबसे कम उम्र के प्रधान होने का हमने गौरव प्राप्त किया। 88 में हम अपनी बमटापुर सोसाइटी के प्रशासक रहे। और वो मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई हैं, वो ये भूल रहे हैं कि उन्हें हमने 12 में चुनाव हराया, यही हारे। 17 में चुनाव हराया, इनकी पत्नी हारी, ये भूल गए। भाई चुनाव राजनीति में ये सब बड़कपन वाली बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति में जय पराजय लगी रहती है। अच्छा चेयरमैन साहब, करैल में और भी तालाब हैं जिन पे मकान बने हुए हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? मुझे जानकारी नहीं है। मुझे तो इस तालाब की जानकारी थी, मैंने बता दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि करैल में 12-13 तालाब है। वो चेयरमैन है, उनकी जानकारी में हो सकता है। हम चेयरमैन रहे, हमारी जानकारी में वही तालाब था जिसको 40 बीघा इन्होंने बेचा, इनके शागिर्दों ने बेचा, और पूरे की नोटेरी इन्होंने की है, उसने आजम ने की है, और 3-4 हैं। उन लोगों के हम क्या नाम लें? 2 दिन के बाद पब्लिक इन्हें घर पे घिरेगी। जिन लोगों के घर जाएंगे वो अपना पैसा मांगेंगे। आप निर्दलीय 2 बार चुनाव जीते जी। पहला चुनाव आप जीते, उसके बाद आपने शहर में बहुत सारा विकास कराया जी। जनता ने आपको एक नया नाम दिया, विकास पुरुष के नाम से। जी। दोबारा आप बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते। तीसरी बार ऐसा क्या रहा कि जनता मतलब इतना विकास कराने के बावजूद भी जनता आपको नहीं चुनती? मेरे
मैंने पहले भी कहा, मेरे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के देख लें। 12 में भी निर्दलीय लड़े, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। 17 में महाराज जी की सरकार थी, उस समय भी हम भाजपा की टिकट पर नहीं लड़े। मेरा यहाँ गांव मेरा अनिया का नगला है, मेरा घर परिवार अनिया के नगला में है जी। जो ये दावा कर रहे हैं कि हम तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे 8वें नंबर पर रहे, उनका घर परिवार रिश्तेदार सब करेल में है। उसके बाद भी निर्दलीय अगर चुनाव लड़ेंगे तो अगर 15 लोग चुनाव लड़ेंगे तो नीचे के नंबर से गिने जाएंगे कौन से नंबर पे। अच्छा चेयरमैन साहब, अभी उपचुनाव होना है करेल में, तो इस बार क्या उम्मीद है आप जो है विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे? मैंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पूज्य महाराज जी से आग्रह किया, जिला अध्यक्ष जी से किया, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से किया, प्रदेश अध्यक्ष जी से किया और सभी शीर्ष नेतृत्व से मुझे भरोसा मिला है। मेरी अपनी पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा यहाँ चुनाव कमल का फूल लड़ेगा। संजीव यादव अहमियत नहीं रखते। अच्छा सपोज डेट चेयरमैन साहब, जैसे आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है उपचुनाव में, जी, किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? विकास के मुद्दे के साथ। करहेल जो देखिए सर, करहेल विधानसभा में आप गांव में जाओ, किसी गांव में लोग आज भी ये मानते जैसे आजादी से पहले वो रह रहे हैं। सड़क नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं, अराजकता है। चूंकि महाराज जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मेरा केवल मन ये है कि करहेल का विकास चहुओर विकास हो। जैसे आप ही ने अभी कहा है कि आपकी पहचान करहेल में विकास पुरुष के नाम से मानी जाती। मैंने 17 तक, जब हम चेयरमैन, अभी 1.5 साल पहले तक चेयरमैन थे, कहीं भी बिना भेदभाव के मदरसा है अपने करहेल में, आप भी जानते हो जी। उसमें जब उसमें यतीम बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम भाइयों की शादियां उसी में होती थी मोस्टली, तो उसमें पानी भरा रहता था, 1.5 मीटर इतना गड्ढा था, आप पता कर लीजिएगा। एक बार मेरे मित्र हैं डॉक्टर जहीर, उनकी बेटी की रिंग सेरेमनी थी, उन्होंने हमें बुलाया, हम उसमें गए थे, वो चेयरमैन थे। तो जब हमने उसकी हालत देखी, उस दिन के बाद उसमें मैंने 40 लाख रुपए का विकास काम कराया। आप देख लीजिएगा जाके। करहेल में एक ही जामा मस्जिद है, उसमें मैंने 50-60 लाख रुपए लगाया। कई मस्जिदों पे मैंने वाटर कूलर लगाई। इन महोदय का तो एक ही काम है। नहीं, अभी इन्होंने जो है, जो बरखंडेश्वर है वहां परिक्रमा मार्ग वगैरह कुछ इन्होंने बनवाया है। आप उसकी हालत देख लो जाके। अम्बेडकर पार्क भी बना है, मेरा बनाया हुआ है इन्होंने सर उसका सौंदर्यीकरण कराया। नहीं, कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, आप देख लीजिएगा जाके। उसमें मोस्टली देखिए, करहेल में जैन समुदाय का मरघट मैंने बनवाया, और ये अपने बाथम भाई उन लोगों का मरघट मैंने बनवाया। मुन्ना लाल मां साहब कश्यप जी के आदेश पर उन्होंने मुझसे कहा बेटा ये बनवा दो। कई मरघटों की डीपीआर वहां शासन में लंबित थी। मैंने कोई बदले की भावना से कोई काम नहीं किए। इन्होंने जो मैंने जाटव समाज का वो मैरिज होम मेरा बनाया हुआ है, अंबेडकर पार्क तो मेरा बनाया हुआ है, इन्होंने क्या कर दिया उसमें। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? हम करहेल के अपने जनता और अपने सभी शुभचिंतकों से केवल ये कहना चाह रहे हैं कि चेयरमैन साहब मेरे मित्र हैं, अच्छे दोस्त रहे। कल वो कह रहे थे कि वो तो अपराधी है, उस पर 10 मुकदमे हैं, उसके परिवार पे मुकदमे हैं। चेयरमैन साहब अपने गिरबान में झांको, आपके ऊपर और आपके बच्चों पर कितने मुकदमे हैं, जिन्हें आप साथ में लेके चलते हो उन पे कितने मुकदमे हैं। मेरे ऊपर जो भी हम 3 भाई हैं, हमसे छोटा वाला भाई इंजीनियर, बहू उसकी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल है, दिल्ली में रहते हैं। आज तक कभी उसके खिलाफ किसी ने कोई एनसीआर नहीं दी। मेरे पिताजी स्वर्गीय बदन सिंह यादव पूरा जीवन अपना यहाँ बिल्कुल बनिया बन के काट गए। जो सबसे छोटा भाई है उसके खिलाफ अगर 2 मुकदमे भी हैं तो मेरे भाई साहब की ही कृपा है। गाय के दंगा वाला मुकदमा इन्हीं ने लिखवाया। एक 3 से 7 के मुकदमा की ये बात करते हैं कि वो 3 से 7 के मुकदमा का
मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। अच्छा, आज हम बिल्कुल। मेरी एक ही नंबर है मेरे पास, जो मेरा नंबर है 94-123-088-72। मेरी कॉल डिटेल निकलवा लो आप 10 साल की। मैंने 10 साल के जीवन में कभी नहीं इनको फोन किया, कभी भी। 2 वर्ष में मुझे याद है, 2 वर्ष में मेरी और उसकी कभी दुआ सलाम भी नहीं होती, नमस्ते नहीं होती। वो ये कह रहे कि हम पे दबाव बना रहे थे, क्या नाम, राजीनामा के लिए। तो जो व्यक्ति मुझे कभी मिला ही नहीं, उससे हम क्या दबाव बनाएंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, अंतिम सवाल ये है कि नगर पंचायत के अभी कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? पूरी करहेल की जनता में आप घूम लो, मेरे कहने से अगर हम ये कहेंगे कि हम संतुष्ट नहीं है, तो ये लगेगा कि हम, जैसा कि वो कहते हैं, हम हार गए, इसलिए ये बात कहेंगे। 1.5 वर्ष में उन्होंने अगर एक सिंगल कोई काम किया हो, एक सिंगल, आप उनसे बात कर लीजिएगा। आप यहां जानते हो, यहां पैदा हुए, आपका परिवार यहीं रहता है। लगभग करहेल में मैंने 150 नल लगवाए, इंडिया भर का लगभग लगवाए हैं। कई ऐसे जो मलिन बस्ती है उनमें समर भी डलवाए, 50-60 वाटर कूलर लगवाए। और हमसे पहले जो चेयरमैन रहे, स्वर्गीय बीके शर्मा जी रहे, नईम साहब ये भी रहे हैं। मैंने कहीं इनके बोर्ड पे अगर इनका नाम लिखा हुआ है तो उस पर संजीव यादव लिखवाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि लकीर अपनी बड़ी की है, अपने कामों को किया और उस पर अपनी पट्टियां लगवाई जी। इनका जैसे वेलकम गेट बने हुए हैं रोडों पे जी, तो केवल उस पर नाम ही पुतवा दिया। भाई काय का आपका ये बड़कपन है, कौन होते हो आप? ये चेयरमैनी का पद कोई परमानेंट थोड़ी जीवन भर रहता है। सही बात है। जितने भी पानी के टैंकर हो, ट्रैक्टर हो, टेम्पू हो, दीवालों पे जो वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी विज्ञापन छपा था, उस पर सब पे केवल नाम पुतवाना, नईम चौधरी, नईम चौधरी। मतलब ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति हमें अगर पाठ पढ़ाते हैं तो वो पहले अपने गरिबान में झांके, जनता उन्हें जवाब देगी। तो ये थे संजीव यादव, भाजपा नेता, करहेल से 2 बार लगातार ये चेयरमैन रहे हैं। नमस्कार।